नमस्ते, स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का समय है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, देवी माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। मित्रों, नवरात्रि के दौरान हमें अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। देवी देवता स्वच्छ वातावरण में ही वास करते हैं। जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ हमेशा गंदगी रहेगी। ऐसे घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। माँ को साफ रहना पसंद है। स्त्रियाँ घर को साफ रखती थीं, आंगन में झाड़ू लगाती थीं और हर दिन पानी छिड़कती थीं, और उनकी माताएं खुशी खुशी घर में आ जाती थीं। इसीलिए शास्त्रों में स्वच्छता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्र के अनुसार अशुद्धता से गरीबी, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे कमरे में उदासी का माहौल छा गया। इसलिए कूड़े को हमेशा अपने घर से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी घर में झाड़ू लगाते हैं और फिर फर्श पर पोछा लगाते हैं। लेकिन कई लोगों को फर्श पर झाड़ू पोछा करने का सही तरीका नहीं पता होता है। यदि आप शास्त्रों में बताई गई सही विधि के अनुसार झाड़ू पोछा करेंगे तो आपको कई लाभ मिलेंगे। अगर झाड़ू पोंछा का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगी और घर का माहौल सकारात्मक हो जाएगा, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जुए में फर्श पोंछते समय अगर आप पानी में कुछ ज़रूरी चीज़ें डाल देंगे तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इन चीज़ों को पानी में मिलाकर फर्श पर पोछा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपके घर में खुशियां आती हैं। शास्त्रों में झाड़ू पोछा करने के महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। आपको झाड़ू और पोछा का उपयोग कब करना चाहिए? सबसे पहले पोछा कहाँ ले जाना चाहिए, पोछा के पानी में क्या डालना चाहिए आदि महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जो हर किसी को पता होने चाहिए। तो कृपया हमें ये महत्वपूर्ण नियम बताएं। दोस्तों, सबसे पहले तो स्कैन करना सबसे अच्छा है। सुबह का समय होता है और सूरज की रोशनी की पहली किरण दरवाजे से होकर घर में प्रवेश करती है। इस समय आपको झाड़ू को प्रणाम करना चाहिए और फिर झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। इस समय झाड़ू लगाने से सूर्य की किरणों की ऊर्जा से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। झाड़ू लगाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुरुआत करनी चाहिए। याद रखें, सूर्यास्त के बाद कभी भी सफाई न करें। इसलिए सारी नकारात्मक ऊर्जा घर में ही रह जाती है और सफाई करने से कोई लाभ नहीं होता। साथ ही दोस्तों, झाड़ू पर देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। साथ ही झाड़ू बाहरी लोगों को दिखाई नहीं देनी चाहिए। अपनी झाड़ू को हमेशा बाहरी लोगों की नज़र से दूर रखें। झाड़ू लगाना शुरू करने से पहले देवी लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धनवर्षा होती है। आइए अब जानते हैं कि आपको अपने घर की टोइंग करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले, पोछा लगाने का सही समय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दिन की शुरुआत और दोपहर के समय पोछा लगाना शुभ होता है। अर्थात दोपहर 12 बजे से पहले फर्श पर पोछा लगाना बहुत शुभ होता है। लेकिन रात के समय फर्श पर पोछा लगाना अशुभ माना जाता है। जैसा कि कहा गया है, आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने घर को नहीं खींचना चाहिए। सुबह के समय फर्श पर पोछा लगाने से रात की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दूसरे, फर्श पर पोछा लगाने के लिए यह अच्छा दिन नहीं है। शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन फर्श पर पोछा लगाना उचित नहीं है। इससे वास्तु दोष हो सकता है। आप घर को अच्छे से साफ करें और कबाड़ को घर से बाहर निकाल दें। लेकिन गुरुवार को घर में पोछा न लगाएं। नए वाइब्स का उपयोग करने के लिए शुक्रवार सबसे अच्छा दिन है। जैसे झाड़ू लगाने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा, बाल्टी टूट जाने पर भी कई लोग इसका उपयोग फर्श पर पोछा लगाने के लिए करने लगते हैं। लेकिन टूटे हुए बर्तनों को पोंछने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल न करें। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है।
इसलिए आपको अपने फर्श पर पोछा लगाने का लाभ कभी नहीं मिलेगा। चौथी बार फर्श पोंछने के लिए सर्वोत्तम दिशा। पोछा हमेशा उत्तर दिशा की ओर से लगाएं। जी हाँ, उत्तर दिशा सबसे शुभ है और इसे कुब की दिशा माना जाता है। उत्तर दिशा में फर्श पर पोछा लगाने से इसके सभी तत्व पूरे घर में काम करते हैं। परिवार की संपत्ति में भी वृद्धि होगी। आइए अब जानते हैं कि अगर आप नवरात्रि के दौरान पोछा में पानी मिलाते हैं तो इससे आपको धन लाभ होगा। दोस्तों, माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान इस घर में रहती है, इसलिए जरूरी है कि नवरात्रि के दौरान घर में पोछा लगाते समय पानी में नीम की पत्तियां मिला लें। फलस्वरूप जल अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है। माँ दुर्गा को नीम की पत्तियां बहुत प्रिय हैं। इनके प्रयोग से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सभी प्रकार के रोग, शोक आदि समाप्त हो जाएंगे। पानी में नीम की पत्तियां डालें और पानी को कुछ देर तक उबालें और फिर इस पानी को पोछा लगाने वाली बाल्टी के पानी में मिला दें और इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं। ऐसा करने से आपको कई आश्चर्यजनक फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा और जय माँ लक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।